गरीब लड़की से बनी कंपनी की मालकिन, रियल इमोशनल स्टोरी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। भीड़ भरी ट्रेन, एक अनजान चेहरा और एक ऐसा रिश्ता जो किस्मत बदल दे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखी, और एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन बदल दिया। कहानी एक अनजान मुलाकात। जीवन को अपने अपने ढंग से देखते देखते कभी कभी जिंदगी खुद ही हमारे लिए नए रास्ते बना देती है। रोहन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पैसा, नाम, शोहरत, उसके पास सब कुछ था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज की कमी थी, अपनापन। रोहन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी से कोई खास मतलब नहीं होता था। उसकी दुनिया बस वही थी, उसका काम और उसका अकेलापन। एक दिन उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन शहर का ट्रैफिक उस दिन जैसे रुक सा गया था। हर मिनट के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अचानक एक फैसला लिया, आज ट्रेन से चलते हैं। उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर के भरोसे छोड़ दी और पहली बार आम लोगों की तरह ट्रेन से सफर करने का सोचा। स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, हर कोई अपनी अपनी जल्दी में था। रोहन के लिए ये सब बिल्कुल नया था। और फिर उसी भीड़ में उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वो थी सिमरन। सिमरन भीड़ के बीच जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। रोहन उसे बस देखता ही रह गया। उस पल में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहली बार किसी अनजान चेहरे को देखकर उसे लगा, क्या ये मेरी दोस्त बन सकती है? उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को इस तरह देखा ही नहीं था। और शायद यही एक पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रोहन के लिए वो दिन बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसने आज तक कभी ट्रेन में सफर नहीं किया था। लेकिन मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आज उसकी जिंदगी की रफ्तार जैसे अचानक बदल गई थी। हर चीज तेज थी, भीड़, आवाजें, और शायद उसकी धड़कन भी। और इसी भीड़ में थी सिमरन। सिमरन एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बचपन से ही बहुत मासूम थी वो, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बचपन में ही एक बड़ा खेल खेल दिया। जब वो सिर्फ 19 साल की हुई, उससे पहले ही उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी मां को पैरालिसिस हो गया, एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शुरुआत में उसके मामा ने मदद की। उन्होंने सिमरन, उसकी मां और उसके छोटे भाई का खर्च उठाया। लेकिन वक्त के साथ मामा की भी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब वो चाहकर भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे। तब सिमरन ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब मुझे खुद कुछ करना होगा। वो पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी, ताकि घर का खर्च, दवाइयाँ और कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी पहली जॉब शुरू की, एक छोटी सी कंपनी में, एक इंटर्न के रूप में। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए वो भी किसी खजाने से कम नहीं था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठती, माँ का ख्याल रखती, भाई को संभालती और फिर भागती हुई ट्रेन पकड़ने निकल जाती। आज भी वही दिन था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी जिंदगी किसी ऐसे इंसान से टकराने वाली थी जो उसके पूरे सफर को बदल देगा। रोहन ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया। भीड़, धक्का मुक्की, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वो बस वहीं खड़ा रह गया और ट्रेन उसकी आंखों के सामने निकल गई। उसने पीछे से आवाज भी दी, सुनिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिमरन ट्रेन में चढ़ चुकी थी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। किसी तरह सिमरन ऑफिस पहुंची, लेकिन आज किस्मत शायद उसका इम्तिहान लेने पर तुली थी। ऑटो नहीं मिला, रास्ते में देर हो गई, और जब वो ऑफिस पहुंची तो वो अपने पहले ही दिन लेट थी। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी ट्रेनर ने उसे गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। पहले ही दिन लेट? अगर आज टाइम पर नहीं आ सकती तो आगे कैसे करोगी काम? सिमरन चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस ये सोच रही थी, काश आज थोड़ा पहले निकल जाती। ट्रेनर ने गुस्से में कहा, तुम घर जा सकती हो, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनते ही जैसे सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली नौकरी, पहला दिन, और सब कुछ खत्म। उसी वक्त ऑफिस के एक कोने में खड़ा रोहन ये सब देख रहा था। हाँ, रोहन वहीं था। वो किसी और रास्ते से ऑफिस पहुंच गया था, और जैसे ही उसने सिमरन को देखा, उसी लड़की को, ट्रेन वाली, उसका दिल एक बार फिर रुक सा गया। लेकिन इस बार
उसकी आंखों के सामने सिमरन को डांट पड़ रही थी। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, क्योंकि वो जानता था ये वही लड़की है जो भीड़ से लड़कर यहाँ तक पहुंची है। उसके मन में बस एक ही बात आई, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी ऑफिस में एक और लड़की थी, अंजलि। अंजलि, जो पहले से ही रोहन को पसंद करती थी, और वो ये सब देख रही थी। रोहन की नज़रें सिमरन पर टिके हुए देखकर उसके दिल में हल्की सी जलन पैदा हो गई, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। रोहन अब और चुप नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा और सिमरन के सामने खड़ा हो गया। सर, प्लीज, इसे एक मौका दे दीजिए। आज के बाद ये लेट नहीं होगी, मैं पर्सनली देख लूंगा। रोहन की बात में एक अलग ही भरोसा था। ट्रेनर ने कुछ पल सोचा और फिर सिमरन को एक और मौका दे दिया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, शुक्रिया के थे। उसने पहली बार रोहन की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। लेकिन ये सब देखकर अंजलि के दिल में जलन और भी बढ़ गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि रोहन किसी और के लिए इतना खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे अंजलि ने सिमरन के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। कभी काम का प्रेशर, कभी बेवजह की शिकायतें। वो सब करने लगी जो उसे नहीं करना चाहिए था। सिमरन सब सहती रही, क्योंकि उसके पास रुकने का कोई और रास्ता नहीं था। फिर अचानक एक दिन सिमरन ऑफिस आना बंद कर देती है। एक दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता गुजर गया। रोहन बेचैन हो गया। उसने हर जगह पूछताछ की, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिमरन का कोई पता नहीं चला, जैसे वो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई हो। पूरा एक हफ्ता बाद एक दिन ऑफिस के सीनियर्स सिमरन को लेकर रोहन के केबिन में आए। रोहन ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल जैसे राहत की सांस ले गया। तुम ठीक हो? उसने बिना कुछ सोचे पूछ लिया। सिमरन चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। जब रोहन को सिमरन की पूरी कहानी पता चली, उसकी मां की बीमारी, घर की हालत, उसकी जिम्मेदारियां, तो पहली बार रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, जिस लड़की को वो अब तक सिर्फ पसंद करता था, वो अंदर से कितनी मजबूत है। उसी पल उसने एक फैसला लिया, अब ये अकेली नहीं है। रोहन ने सिमरन की हर तरह से मदद की, उसकी मां का इलाज करवाया, उसके भाई की पढ़ाई और ज़रूरतों का ध्यान रखा, और सबसे ज़रूरी, सिमरन को हिम्मत दी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बस खुद पर भरोसा रखो। धीरे धीरे सिमरन फिर से मुस्कुराने लगी, लेकिन अंजलि के मन में अब भी गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था रोहन उससे दूर होता जा रहा है, और यही गुस्सा आगे चलकर एक बड़ा तूफान बनने वाला था। रोहन ने सिर्फ सिमरन की मदद ही नहीं की, बल्कि उसे उसकी असली ताकत का एहसास भी कराया। एक दिन उसने सिमरन से कहा, तुम पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पहले तो सिमरन हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। उधर रोहन के दिल में सिमरन के लिए जो एहसास था, वो अब साफ हो चुका था। उसने अपने घर वालों से बात की और सिमरन के घर शादी का रिश्ता भिजवा दिया। रोहन एक बड़े और अच्छे परिवार से था, इसलिए सिमरन के घर वालों ने भी खुशी खुशी ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल जरूर होती है। रोहन के कुछ रिश्तेदार, खासकर उसकी चाची और चाचा, इस शादी के खिलाफ थे। उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ अंजलि तो जैसे अंदर से टूट गई थी। वो हर हाल में इस शादी को रोकना चाहती थी। उसने रोहन के चाचा चाची के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ पाया, और आखिरकार रोहन और सिमरन की शादी हो गई। शादी के बाद रोहन ने सिमरन का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसने उसे हर तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। उसने सिमरन को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसे 4 साल के लिए लंदन भेजा। वहां से सिमरन ने MBA पूरा किया। वो सिमरन जो कभी एक छोटी सी नौकरी के लिए संघर्ष कर रही थी, आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन चुकी थी। हाँ, उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसने अपने भाई को अच्छी पढ़ाई करवाई, उसे नौकरी दिलवाई और अपने पूरे परिवार को एक बेहतर जिंदगी दी। उसकी माँ, जो कभी बीमारी से जूझ रही थी, अब एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। आज जब सिमरन पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे अपने वो दिन याद आते हैं, भीड़ वाली ट्रेन, डांट, आंसू और संघर्ष, और फिर वो मुस्कुरा देती है क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। सीख जिंदगी हमें हमेशा परखती है, कभी हालात बुरे होते हैं तो कभी लोग, लेकिन अगर साथ सही मिल जाए तो सबसे बुरी हालत भी बदल जाती है, और अगर सोच गलत हो तो सबसे अच्छी जिंदगी भी बिखर जाती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक सही इंसान, एक सही मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है।